जब मासिक राशिफल अपने शुभाशुभ फल को दिखाते हैं तो उसे एक माह की अवधि में किस छोटे कालखंड में घटित होना है उसे दिखाते हैं साप्ताहिक राशिफल, जहां चंद्रमा का महत्वपूर्ण रोल हो जाता है और चंद्रमा अपने गोचर के अनुसार आपके शुभाशुभ घटनाओं को दिखाने वाले बन जाते हैं। आज मैं साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत 8 मार्च 2021 से 14 मार्च 2021 के मध्य में जो शुभाशुभ घटित होने वाले हैं 12 राशियों पर इसका फलादेश बताने जा रहा हूं। तो सर्वप्रथम एक बात महत्वपूर्ण है, वह यह है कि यह राशिफल चंद्रमा पर आधारित है और आपके नाम की राशि हो या आपका जन्म लग्न हो, दोनों को महत्व दे, क्योंकि जन्म लग्न से या राशि से इवेंट्स, कोई भी घटना प्रमुखता से घटित होती है। यदि आपकी कोई घटना चक्र बन रही है और वह लग्न से नहीं शो करता है तो राशि से शो करता है, तो समझिए वह घटनाएं उसी में घटित होगी। इसलिए लग्न और राशि दोनों महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आएं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। मेष राशि, मेष लग्न, आपका साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? जबकि चंद्रमा का गोचर धनु से शुरू होता है, धनु राशि से शुरू होकर के आपका चंद्रमा मीन राशि तक 8 मार्च से 14 मार्च तक रहेगा। क्या शुभाशुभ फल देंगे? सबसे पहले आपका भाग्य साथ है। इसका अर्थ होता है कि कोई काम आप कर रहे हैं और जहां आपको भाग्य की आवश्यकता है तो यही वह समय है जब आपका भाग्य साथ देगा। आप कर्म से जुड़े हुए, जॉब से जुड़े हुए किसी कार्य के लिए आप प्रयासरत हैं या इंतजार कर रहे हैं पेंडिंग कार्य के, तो आप समझ जाएं कि यह 8 मार्च आपको शुभ समाचार देने वाला बन जाता है। लेकिन आगे जॉब, रोजगार, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्य इस अवधि में होते हुए देखे जाएंगे। यदि कोई लंबी यात्रा हो या विदेश यात्रा हो आप चाहते हैं और आप प्रोग्राम पूर्व से बना रहे हैं, तो यही वह अवधि है जिस अवधि में संपन्न हो। किसी भी तरह का कोई आपका धन फंसा हुआ है, कोई इनकम, साइड इनकम बंद पड़ा है, तो इस अवधि में वह पुनः चालू होगी। फंसे हुए धन की प्राप्ति, ऐसे योग बनते हैं। वाहन खरीदना, भूमि भवन परचेज करना इस अवधि में देखे जा सकते हैं। लॉटरी, जुए, सट्टे, इन सब से आपको धन प्राप्ति अचानक हो सकते हैं। साथ साथ में कभी कभी ऐसे योग बनते हैं जो आपके राशि मंडल में कर्म से जुड़ा हो, बिजनेस से जुड़ा हो, जिसका सीधा संबंध कोई नया जॉब की प्राप्ति की बात हो रही है, तो आप समझिए इस अवधि में होने वाला है। जब हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि वालों को तनाव, टेंशन दिख सकता है। कभी कभी उनके स्वभाव में चंचलता, उग्रता बढ़ सकता है, जिसे आप 8 मार्च को महसूस करेंगे। यदि आपका काम कोई भी जॉब से जुड़ा हो तो आप इस अवधि में पाएंगे कि आपके जॉब के कार्य संपन्न हो गए। यदि कोई काम आपका शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ हो या लॉटरी से जुड़ा हुआ हो तो इस अवधि में उसकी बहुत संभावना है लाभ होने के योग बने हुए। और प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इन सब से जुड़े हुए कार्य आपके बनते हुए दिखते हैं। जब बात होती है कि एकादश भाव में चंद्रमा जाते हैं तो वहां आपके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। आपके रुके हुए धन वापस मिलेंगे या धन संबंधित कोई कार्य संपन्न हो सकते हैं, साइड इनकम बन सकते हैं। खास तौर पर जॉब, कर्म से जुड़ा हुआ कोई भी आवेदन आप भरना चाहते हैं तो उसके लिए
यह समय बहुत उपयुक्त है, जिसमें 9 तारीख और 10 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आप सहयोग लेकर के अपने लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। कुटुंब रिश्तों से आपको बनाव रहेगा, संतान की तरफ से शुभ संकेत मिलेगा, किसी सरकारी कार्य से आपको लाभ दिखेगा। यदि आप मिथुन राशि लग्न हैं तो एक बात स्पष्ट है कि थोड़ा अस्थिरता महसूस करेंगे, एक जगह टिकना मुश्किल होगा। फिर भी आपके कार्य बनते रहेंगे। आप अधिकतर घर से बाहर बिताने की चेष्टा करेंगे इस सप्ताह में। बिजनेस में भी आप अस्थिरता महसूस करेंगे। आप अधिक समय बिजनेस पर नहीं दे पाएंगे। फिर भी आपको बिजनेस में बड़े हानि का संकेत अभी नहीं है, लेकिन आपको बिजनेस में बैठना पड़ेगा, नहीं तो आगे जा कर के आपको कुछ कमी महसूस हो सकती है। अचानक आपके बिजनेस में हानि का संकेत बनता है और अचानक आपके जॉब में भी छूटने की स्थिति या कोई ऐसे न्यूज आ सकते हैं जो आपको टेंशन दे सकते हैं। बॉस परेशान हो जाए या आपके कार्यस्थल में किसी तरह का ऐसी घटना हो जहां आपको लांछन लगे, इस तरह से आपको बचना चाहिए। यह अचानक घटित हो सकती है। पिता की तरफ से सहयोग अच्छा है, साथ साथ में संतान की तरफ से कोई अच्छे संकेत हैं। जो संतान जन्म ले रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति में है। लॉटरी और शेयर से आपको लाभ का संकेत है। इस सप्ताह में आप शेयर से अच्छे पैसा कमा सकते हैं। शिक्षा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मन लगेगा, खूब अच्छा करेंगे और अनायास कभी धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। कर्म के लिए 13 तारीख 14 तारीख बहुत स्पेशल है। इन दो दिनों में रोजगार कर्म संबंधित आपके कोई अच्छे संकेत या शुभ समाचार आपको मिलेंगे। कोई पेंडिंग कार्य आपका रुका हुआ है तो वो आपको दिखाई देंगे। यदि आपका कर्क राशि लग्न है तो सबसे पहले कुछ शत्रु बाधा परेशानी महसूस करेंगे, झगड़े विवाद का संकेत बनता है। ऋण कहीं कहीं आपके लिए भार स्वरूप महसूस होगा, तनाव उत्पन्न करेगा, लेकिन कुछ 8 तारीख के बाद आप महसूस करेंगे कि जॉब के क्षेत्र में और बिजनेस के क्षेत्र में एक अच्छे संकेत मिल रहे हैं। या तो किसी नए पार्टनरशिप का योग बन रहा है या बिजनेस कुछ नयापन आने का संकेत है, या आप पूर्व से बिजनेस करना चाह रहे थे तो इस सप्ताह में वह बिजनेस शुरू करने के लिए 9 और 10 तारीख सबसे अच्छा है। शुभ संकेत मिलता है, योगायोग प्रबल है। दूसरी बात है, थोड़ा बहुत मानसिक तनाव जरूर बढ़ेगा और लायबिलिटीज का भार आपको परेशान कर सकता है। इस अवधि में कोई छोटी यात्राएं बड़ी यात्राएं दिखेगी जो आपको अनायास करना पड़ सकता है। बाहर जाने की चेष्टा कर रहे हैं तो आप सफल होंगे। कभी कभी आप पाएंगे कि कहीं आपके धन फंस रहे हैं या किसी को धन देने की बात हो रही तो आप सावधान रहें। धन फंसने का योग प्रबल है। साथ साथ में आप महसूस करेंगे कि भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो वह बनता नहीं है, तो इससे अच्छा है कि इस सप्ताह में उसे छोड़ दें, क्योंकि वहां फंसने की स्थिति बनी हुई है। वाहन खरीदना चाहते हैं, रुके, वेट करें। घरेलू सुखों को लेकर के टेंशन परेशानी है। विवाह के लिए यह सप्ताह अच्छा है, विवाह के योग बने हैं, कोई विवाह की बात संपन्न हो सकती है, आप जरूर चेष्टा करें। दाम्पत्य सुख में मधुरता बनी रहेगी और जो इनकम से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जहां आपके इनकम रुके हुए हैं, वहां परेशानी महसूस हो रही है, धनहानि का संकेत बना हुआ है, उसे संभालने की चेष्टा करें। बाहर जाने की चेष्टा करना आपके लिए शुभ रहेगा, सफलतादायक रहेगा। पिता की तरफ से सहयोग मिलेंगे और कभी कभी आप पाएंगे कि इन मौके पर आपका भाग्य आपको साथ दे दिया। अगर आप सिंह राशि लग्न हैं तो सर्वप्रथम आप अपने मन को समझाएं। आपके मन में उतार चढ़ाव टेंशन बढ़ सकता है, गुस्सा क्रोध जागेगा। 8 तारीख से यह स्थिति शुरू होती है तो आप सावधान रहें, क्योंकि आगे आने वाले समय में जॉब में परेशानी, आपके संतान की तरफ से परेशानी, शिक्षा में उतार चढ़ाव बाधा, किसी ऋण को लेकर के टेंशन परेशानी,
कहीं झगड़े विवाद मुकदमे, कोई अगर आपका चलता आ रहा है मुकदमा झगड़ा, तो वह अभी परेशान करने वाला और खर्च उत्पन्न करने वाला बन जाता है। वहाँ धनहानि के संकेत है। अनायास कहीं रिश्ते नातों में धन खर्च अधिक होंगे या कहीं चोरी होने का डर रहेगा। धन को संभालना चाहिए। साथ साथ में बिजनेस में भी आपको अच्छे संकेत है। अपने प्रयास से आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छा करेंगे। बिजनेस में धन लाभ के प्रबल योग है। नए बिजनेस के योग भी बनते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो जॉब कर रहे हैं वह साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अष्टम में चंद्रमा अंतिम में 13 और 14 तारीख को थोड़ा तनावग्रस्त स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अचानक कुछ घटनाओं को जन्म दे सकता है। बाहर जाने के योग आपके पेंडिंग हो सकते हैं। यात्राएं कष्टकारक हो सकती है। हेल्थ वाइज कुछ परेशानी चोट चपेट का योग भी बनता है। सावधानी पूर्वक रहें। यदि आपका कन्या राशि लग्न है तो आपका यह सप्ताह अपने घर में सुखों से शुरू होने वाली है। शांति मिलेगी, घर के सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, वाहन खरीदने के योग भी बन रहे हैं। भूमि भवन संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो वह संपन्न हो सकता है। लेकिन जब बात होती है शिक्षा एजुकेशन की, तो इस सप्ताह में आपके लिए शिक्षा बहुत शुभ संकेत लेके आया है। आप उसमें अच्छा करेंगे, मन भी लगेगा और किसी तरह के अवार्ड की प्राप्ति भी हो सकती है। संतान की तरफ से अच्छे संकेत मिलेंगे, बनते हुए दिखते हैं। और किसी तरह का शेयर मार्केट से आप जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ आपको लाभ दिखता है। यह समय बहुत प्रबल है। कर्म प्राप्ति, कर्म में प्रमोशन के लिए यह समय एक अच्छा संकेत दे रहा है। हेल्थ वाइज भी आप अच्छा फील करेंगे, रोगों से बचे रहेंगे। लेकिन आप आधी सप्ताह के बाद 11 तारीख और 12 तारीख को 2 दिनों थोड़ा सतर्क रहें। धनहानि का योग है और अचानक शारीरिक कष्ट, मेंटल टेंशन बढ़ सकता है। किसी तरह की यात्रा अनायास करना पड़े जो आपके लिए कष्टकारक हो। साथ साथ में किसी तरह का ऋण लेने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन 13-14 तारीख को आप अच्छे फील करेंगे, बिजनेस में लाभ दिखेगा, पार्टनरशिप से आपके अच्छे सहयोग रहेंगे, वहाँ अच्छे महसूस करेंगे और हेल्थ वाइज भी अच्छे फील करेंगे। यदि आपका तुला राशि लग्न है तो क्या होगा? यात्राएं से शुरू होगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आपके पराक्रम आपको बहुत ही सफलता देने वाले साबित होंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य में आप आगे बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और सफल होंगे। वाहन खरीदने का, नए वाहन खरीदने का योग उत्पन्न हो रहे हैं। घर में सुखों की वृद्धि होगी। जो कलाकार हैं, जो स्पोर्ट्स में है, जो नेता है, राजनीतिक में है, उनके लिए नाम यश प्राप्ति के लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं। साथ साथ में शिक्षा एजुकेशन में उच्चता की प्राप्ति, शिक्षा में बहुत अच्छा संकेत है। कभी कभी उस शिक्षा के लिए आप प्रयास करेंगे और सफल होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपको ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि खर्च बहुत हो रहे हैं और पूर्व से भी खर्च बना हुआ है, तो अचानक ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। अपने रिश्ते कुटुंब से ऋण ना ले। यदि बैंक लोन लेना चाहते हैं तो वह ठीक है। जब शेयर मार्केट की बात होती है तो वहां आपको धन प्राप्ति के योग बने हैं, क्योंकि इनकम का संबंध पंचम से है। तो शेयर से इनकम, लॉटरी से लाभ, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वालों को धन प्राप्ति, इंक्रीमेंट की प्राप्ति। साथ साथ में किसी भी बिछड़े हुए लोगों से मिलने का योग भी बनता है। संतान के तरफ से अच्छे संकेत। छठे घर में चंद्रमा चलेंगे तो कभी मन थोड़ा उद्विग्न हो सकता है। हेल्थ वाइज कुछ परेशानी महसूस हो सकती है, रोग परेशान कर सकते हैं। इसलिए 13 और 14 तारीख को थोड़ा परेशानी हेल्थ वाइज दिखता है। यदि आप वृश्चिक राशि लग्न है तो आपका सप्ताह का प्रारंभ ही धन से हो रही है। धन के कार्य
धन का लेन देन, धन कहीं फंसा हुआ है, इन सब से जुड़े हुए कार्यों में आप निश्चित कोशिश करें, सफलता मिलेगी। कुटुंब रिश्तों से अच्छे सहयोग और मधुरता बनी रहे। आपके वाणी के माध्यम से अच्छे कार्य संपन्न होंगे। लेकिन जब पराक्रम भाव में चले जाएंगे चंद्रमा, तब क्या होगा? वहां आपकी यात्राएं शुरू होगी। छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती है, लेकिन वह लाभदायक। संतान की तरफ से अच्छे संकेत, प्रेमिका लव लाइफ में मधुरमय संबंध बना रहेगा। विवाह के लिए प्रयास करेंगे, सफलता मिल सकती है। साथ साथ में शेयर मार्केट से भी लाभ। यह समय अच्छा है, लेकिन अपने सूझबूझ से आप भूमि, भवन, वाहन, इन सब संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, निर्माण का या नया लेना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। साथ साथ में कोई साइड इनकम शुरू होने का संकेत है। किसी पैतृक संपत्ति या वसीयत की बात चल रही है, तो आपको सफलता, उसमें आपके हिस्सा आपको मिलेंगे। कर्म रोजगार में गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए बहुत शुभ संकेत है। उन्हें सफलता, प्रमोशन मिलने के योग है, या उस क्षेत्र में जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सफलता। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा योग है। बिजनेस आपके लाभदायक है। बड़े उतार चढ़ाव जो पूर्व में चल रहे थे, अब शांत होते हुए दिखेंगे। जीवन साथी के साथ दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद बने हुए थे, वह भी अब शांत होते हुए दिखेंगे। यह सप्ताह मधुरमय वैवाहिक जीवन बना रहेगा। पंचम स्थान में जब चंद्रमा जाएंगे 13-14, तो उसके बाद आप महसूस करेंगे कि शिक्षा की तरफ कोई नयापन आ रहा है, कुछ नया जुड़ने की बात हो रही है, या उस शिक्षा की बात हो रही है। आप ऐसा महसूस करेंगे संतान की तरफ से बहुत अच्छे गुड न्यूज़ मिल रहे हैं। कभी कभी आप देखेंगे शेयर मार्केट में जो आपने खरीद के रखा था शेयर, काफ़ी धन दे गया। और प्रेम प्रसंग में अनायास कोई नए प्रेम प्रसंग जुड़ने का योग बन जाता है। यह भी योग बनते हैं। जब आप धनु राशि लग्न हैं, तो सप्ताह का शुरुआत आपका मन चंचल रहेगा, एक जगह स्थिरता बनी नहीं रहेगी। मन में काफ़ी उतार चढ़ाव को विचार भी जन्म ले सकते हैं। आप उस पर नियंत्रण रखें। हेल्थ वाइज थोड़ा उतार चढ़ाव दिखेगा, लेकिन धन के लिए यह सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं न कहीं से धन आपको प्राप्ति होगी। मासिक राशिफल में धन देने की जो बात हुई है, वह यह सप्ताह ही है जिसमें आपको धन प्राप्ति अचानक, अनायास या अपने ही धन किसी से पाना हो, तो आप एक बात जान लें, 9 तारीख और 10 तारीख को निश्चित आप उनसे अपने धन प्राप्त करने के लिए जाएं, आप सफल होंगे। धन संबंधित कोई लेन देन इस दिन करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होती है। धन के लिए बहुत अच्छा है। कुटुंब रिश्तों में बहुत अच्छा मधुरमय संबंध बने रहेंगे। आपकी छोटी यात्राएं भी धनदायक साबित होगी। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी यदि बेच रहे हैं तो इस अवधि में अच्छे धन दे के जाएंगे। खरीदना चाहते हैं तो वह भी योग प्रबलता से बनी है। आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं और नए वाहन भी खरीद सकते हैं। कभी कभी आप अपनी पुराने किसी साइड इनकम को लेकर के चिंतित और परेशान थे, वह अब रास्ते पे आ रहे हैं, आपको धन देने वाला साबित हो जा रहा है। ऋण के माध्यम से ही सही, लेकिन आप उसे संभालेंगे। छोटे विवाद, झगड़े आपको दिखाई दे सकते हैं। बड़े भाई बहनों से अचानक विवाद, झगड़े जन्म ले सकते हैं, परेशानी उत्पन्न हो सकती है। वहाँ थोड़ा सावधानी रखें। और कभी कभी पिता की तरफ से आपको बड़े लाभ और सहयोग की कामना जरूर रहेगी, वह पूर्ण भी होगी। माता की तरफ से अच्छे संकेत है। चौथे घर पर जैसे चंद्रमा प्रवेश करेंगे 13 और 14 तारीख को, तो आपका मन शांत, घरेलू सुखों में वृद्धि, आप घर संबंधित या प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी काम में सफल हो जाएंगे। यदि आप मकर राशि लग्न हैं, तो आपका खर्चों से यह सप्ताह शुरू होने वाली है। खर्च काफ़ी होंगे, आप रोकना भी चाहेंगे, नहीं रुकेंगे। यह अलग बात है कि धन का फ्लो भी बना रहेगा, धन की कमी महसूस नहीं होगी। कभी कभी धन हानि और चोरी का भय भी रहेगा, वहाँ सावधानी रखें। आपका मन प्रसन्न रहेगा,
हेल्थ वाइज बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। आप छोटे यात्राएं भी करेंगे, वह लाभदायक साबित होगी। या बड़ी लंबी यात्राएं की योग है, बनाए हैं, पूर्व से चल रहा है, तो वह भी इसी समय में संपन्न होगी। विदेश जाने का योग आप में है और वह इसी सप्ताह में संपन्न हो रही है, यह महत्वपूर्ण बात है। साथ साथ में पिता की तरफ से अच्छे सहयोग, भाग्य आपका साथ दे रहा है। किसी तरह से ऋण के माध्यम से धन चाहते हैं तो इस अवधि में आपको प्राप्ति होगी। धन के लिए यह सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी किसी तरह के पैतृक संपत्ति या वसीयत की बात हो रही है तो वह धन के रूप में मिलेगी। और कर्म रोजगार के क्षेत्र में आपको इंक्रीमेंट प्रमोशन के योग बने हुए हैं। आप प्रयासरत हैं जॉब के लिए, निश्चित प्रयास करें। आपको सफलता मिले ना मिले, लेकिन आपकी आशा बंधी रहेगी। जब बात होते हैं 13 और 14 को, जब चंद्रमा आपके तीसरे पराक्रम भाव में रहेंगे तो आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। साथ साथ में आपके बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ दिखेगा। दाम्पत्य सुख भी मधुरमय रहेंगे और अपने प्रयास से आप बहुत ही अच्छे स्थिति में अपने बिजनेस को ले जाएंगे। साइड इनकम भी बना सकते हैं और यात्राएं सप्ताह के अंत में दिखता है। यदि आपका कुंभ लग्न एवं राशि है तो आपका प्रारंभ ही धन से हो रहा है, इनकम से हो रहा है। धन और इनकम के लिए बहुत अच्छा संकेत है। बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए यह योग प्रबल है। इसी अवधि में आपके बाहर जाने के योग प्रबल होते हैं। पूर्व से प्लानिंग चल रही है, या तो आप दूर लंबी जर्नी करना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, इस अवधि में संपन्न होंगे। विदेश योग बहुत प्रबल है। हाँ, खर्च बहुत होंगे, आप धन को रोक नहीं पाएंगे। धन तो आएंगे लेकिन खर्च भी बना रहेगा। साथ साथ में कभी कभी कुछ ऐसे कार्यों में धन चले जाएंगे जो बाद में आपको अफसोस होगी कि यहाँ हमें धन नहीं देना चाहिए था या खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेन देन में आप बहुत सावधानी से धन को दे, फंसने का भय बना हुआ है। संतान की तरफ से बाहर जाने का योग, थोड़ा टेंशन परेशानी बना हुआ है। शेयर मार्केट में सावधान रहे, हानि होने का प्रबल योग बना है। कम से कम आप 9 तारीख 10 तारीख को शेयर मार्केट से बच के रहें, वहाँ बड़े हानि का संकेत है। प्रेम प्रसंग में भी इन 2 दिनों में आपको टेंशन परेशानी दिख सकती है। उसके बाद बिजनेस के लिए बहुत अच्छे संकेत, किसी नए बिजनेस का शुरू होने का योग है। भाग्य आपके साथ है, बहुत मजबूत योग बना हुआ है। आप निश्चित शुरू करें। यदि बिजनेस शुरू करने की बात हो तो 11-12 तारीख को आप निश्चित बिजनेस शुरू करें। यह 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, लाभदायक रहेगा, भाग्यशाली रहेगा। विवाह की बात हो रही है तो इन 2 दिनों में 11-12 तारीख को आप विवाह संबंधित बात निश्चित करें, आपको सफलता दिखेगी। ऐसे योग प्रबल है। विवाह के लिए बात बनती हुई दिखती है। दाम्पत्य सुख मधुरता के साथ है और साथ साथ में किसी उच्च पद की प्राप्ति का योग है जो जॉब में है। और धन के लिए बहुत अच्छा सप्ताह साबित होगा। अनायास धन प्राप्ति के योग भी है। कुटुंब रिश्तों के साथ मधुरता बनी हुई रहेगी और आगे किसी वाणी के द्वारा कोई ऐसे कार्य कर डालेंगे जो आपको नाम दे जाए। यदि आपका मीन राशि लग्न है तो आपका स्टार्ट ही आपकी कर्म रोजगार से हो रही है। इसका अर्थ है कि जॉब संबंधित किसी तरह के परेशानी उतार चढ़ाव थे वह समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। इंक्रीमेंट प्रमोशन मिलने का योग बन रहा है। किसी तरह के साइड इनकम की बात हो रही है तो वह इस सप्ताह में आपको दिखेगी। किसी से अलगाव हो चुकी है, दूरी बन चुका है, इस सप्ताह में फिर उससे आपकी मिलन होगी, नज़दीकी बढ़ेगी। कोई मिसिंग पर्सन है तो इस सप्ताह में आ सकते हैं। यह सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण है, खास तौर पर प्रॉपर्टी बेचकर धन प्राप्ति का योग। बिजनेस में आपके पार्टनरशिप के माध्यम से बिजनेस बढ़ने का योग, ये सारे योगायोग इस अवधि में दिखते हैं। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े क्षेत्रों में लाभ, बाहर जाना बिजनेस के लिए इसी अवधि में दिखाई देता है। आप बिजनेस के पर्पज से बाहर जा सकते हैं। साथ साथ में हेल्थ वाइज आपका अच्छा फील होगा, अच्छा महसूस होगा। हेल्थ संबंधित कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा मन चंचल रहेगा, स्थिरता कम दिखेगी, फिर भी आपका हेल्थ वाइज
अच्छी स्थिति है, रोग से बचे रहें। तो इस तरह साप्ताहिकी राशिफल में आपने देखा साप्ताहिकी राशिफल का क्या संकेत। पूरे सप्ताह में यदि आपको किसी तरह की परेशानी, उतार चढ़ाव या प्रयासों के उपरांत सफलता नहीं दिख रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं। इस सप्ताह में आप एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जिसे आप करके लाभ ले सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी या लड्डू का प्रसाद चढ़ावे और अपनी कामना बोले, आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।